बच्चों से भी बात करने की तमीज़ नहीं है। ऐसा लगता है कि माइंड से डिस्टर्ब हो चुकी हैं ये। चाहे वो बहन हो, चाहे वो भाई हो, चाहे वो घर के कोई भी जीजा हो या बच्चे हों, हर एक इंसान को सिर्फ और सिर्फ अब डॉलर और पैसे से मतलब है। हर इंसान एक दूसरे को निगेटिविटी दिखा रहा है, इतना गंदा बोल रहा है। एक माँ अपने बच्चे के लिए इतना कुछ सोचती है। बच्चा कह रहा है कि मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई कि माँ शादी करना चाहती है, बच्चा राजी नहीं है। माँ क्यों शादी करना चाहती है? जिसके बच्चे इतने बड़े हो गए वो शादी क्यों करेगी? हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना। वेलकम करते हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन और वंदना में। कैसे हैं आप लोग? आई हो सभी लोग अच्छे होंगे। यहाँ पे ये टॉपिक जो है थोड़ा सा लेट हो गए हम, कोई बात नहीं। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, दीदी इस पे एक ब्लॉग बनाओ। जब से ये लोग वैष्णो देवी मंदिर गए हैं वहाँ से तमाशा लोगों ने चालू किया है, जो भाई बहन दोनों ने मिल करके, बच्चों ने, लोगों ने, मतलब सोचो कि क्या सोच रहे होंगे। इनको जरा से भी ना बहन को भाई की इज्जत की परवाह है, ना भाई को बहन की इज्जत की परवाह है, ना माँ को बेटे की इज्जत की परवाह है, ना बेटे को उनकी। क्योंकि इनकी जो बड़ी बहन है, शायद मैंने उनको अभी तक कोई भी उनका रिएक्शन नहीं दिया है, लेकिन फिर भी मैंने उनकी हरकतें जो देखी, जो उनके ऐसे देखी कि बुद्धि मतलब एक तरीके से गायब हो चुकी है इनकी। हर चीज में इनको डॉलर छापना है। और इनका जब भी आप थंबनेल देखो तो ऐसा थंबनेल रहता है कि हर टाइम किसी को निगेटिविटी दिखाना, जहां कुछ हुआ तुरंत थंबनेल में छाप दिया। इससे भी इनकी फैमिली में इफेक्ट पड़ रहा है। यहाँ तक कि बच्चे भी इनसे नाराज हो रहे, यहाँ तक कि बहनें भी नाराज हो रही, भाई भी नाराज हो रहा है, लेकिन इन्हें कोई फर्क नहीं। इनका डेली ही थंबनेल ऐसा ही आता है, ऐसा ही दिखाया जाता है। अब वहां चलिए, वैष्णो देवी ये गए थे, 5 रुपए में जूस पिया। क्या हुआ कि इन्होंने, दीपक जायसवाल ने अपने भांजे को मतलब पैसे ले लिए कि आप पैसे से कलेक्ट करके। तो भाई, अगर माना कि तुम्हारी बहन ठीक है, पैसा है उसके पास, सब है, आप ले गए, लेकिन कहते हैं ना, भांजा भांजी को दे देने से, खिला देने से दुगना होता है, कम नहीं होता है। हाँ, इससे आपको बढ़ेगा ही। दूसरी बात, आप यहाँ पे कह रहे हो कि हमें कन्या भोज करना। अरे आपके इतने सारे भांजा भांजी हैं, 2 भांजे वो हो गए, 2 यहाँ हो गए, 5 हो गए, तीनों बहनों के मिला करके आप उनको खिला दो। कन्याओं से बढ़ के कहीं ना कहीं आपको लाख गुना उसका प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन नहीं। चलिए, लेकिन इनकी बुद्धि में शायद है नहीं, इन्हें कन्या कन्या दिख रहा है, कन्या कन्या। क्योंकि अब सच में इनको सिर्फ और सिर्फ संजना 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 के पीछे इनकी टॉपिक अभी हम बताएंगे। यहाँ पे मैं एक और बात बताऊंगी बोलना चाहूंगी कि चलो भाई जो करते हैं ठीक है, लेकिन बहनों को भी लिमिट में रहना चाहिए। बहनों को ये रहना चाहिए कि अगर भाई आपको देख रहा है, कर रहा है, तो उतने में खुश रहो, ना कि आपको पूरा ही दे दे। क्योंकि भाई के भी बेबी बच्चे हैं। मैंने दोनों के यहाँ पे इसलिए बातें करी कि कहीं ना कहीं पूनम जो है वो चाहती हैं कि सब मुझे हो, सब मेरा खर्चा उठाएं, सब मेरी केयर करें। क्यों? आप भी सोशल मीडिया से अर्निंग कर रही हो, आप भी ऑफलाइन भी अर्निंग कर रही होगी, और फिर आपके पास नहीं है। जितनी आपके पास कहते हैं चादर होती है उतना पैर पसारना चाहिए, लेकिन नहीं, आप ओवर जाते हो। जहां जिसे जाना है आपको भी जाना है, आपको भी जाना है। क्यों जाना है? अपने लेवल में रहो, और जिसके घर में जितना पड़े रहोगे, जिसके हाथों में जितना हेरोगे देखोगे, उतना ही आपकी वैल्यू कम होगी। एक मुझे लंबा सा मैसेज आया था कि यहाँ पे जो पूनम है वो दूसरी शादी करना चाहती है, लेकिन अपने जो बेटा इनका बड़ा वाला, वो राजी नहीं है कि माँ दूसरी शादी करे, जिसकी वजह से इनकी माँ बेटे में पटरी बिल्कुल नहीं खाती है, इनकी बिल्कुल भी बनती नहीं है। ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कट्टी रहते हैं। मतलब माँ हमेशा बेटे को निगेटिव दिखाती है, बेटा इनसे हमेशा गुस्सा रहता है। तो क्या ये रियल बात है? सॉरी, क्या ये रियल बात है? मुझे तो नहीं लगता है कि दूसरी शादी भी करना होगा, या इनको सोच रही होंगी। मुझे खैर ऐसा नहीं, मैंने इनके ज़्यादा वीडियो फॉलो नहीं किया है, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं लगता कि भाई ये होगा। अगर आप लोगों ने बहुत अच्छे से डीपली इनके ब्लॉग देखते हो, आप लोगों को ऐसा लगता है, शायद आप लोग बोल रहे होंगे, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा नहीं लगता है कि मुझे ये दूसरी शादी करने के लिए बेटे से नारा। इनकी कहीं ना कहीं एक थिंकिंग बन चुकी है नेगेटिविटी की, या फिर ये थोड़ा सा मेंटली होती जा रही हैं। इनकी हरकतें देख करके ये कि ना तो इनके बच्चों से जमती है, ना तो इनकी फैमिली से जमती है, ना तो इनकी अपने भाई बहनों से किसी से जमती है। यहाँ पे दीपक को बात करें, दीपक तो आए, मतलब ऐसा संजना का माला जपते हो, ऐसा माला जपते हो। अभी आप बोल रहे हो तो आज वाले वीडियो में कि बहनों को हम दबा के रखना चाहते हैं। क्यों?
जब बहनें अपने घर की हो जाती हैं ना तो उन्हें दबाने वाला मायके का कुछ नहीं होता। हाँ, मैं ससुराल में बहनें अगर कुछ कर रही हैं, वहाँ के लोग आपको कंप्लेन कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा बोल सकते हो, लेकिन जब बहनें पराए घर की हो जाती हैं, अपने हस्बैंड की, अपने ससुराल के उसमें हो जाती हैं, तो फिर भाई का इतना इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। फिर वो भाई करेगा जो दिन भर अपनी वाइफ की माला जपता है, वो भाई करेगा जो दिन भर अपनी वाइफ के बारे में अगर कोई कुछ बोल दे तो सफाई देते घूमता है। ऐसा भाई भी है क्या? ऐसा भाई बहनों को दबाएगा? फिर एक ही बहन को दबाओगे जिसके मतलब कोई आगे पीछे नहीं है, या सोचो उसको दबाने के लिए आपके पास पॉइंट है। दबा कर देखो किट्टू को, दबा कर देखो वंदना को, फिर आपको बताएगा कि क्या होता है दबाना। तो ये इनकी कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि पूरा दिन बीवी 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 बीवी, हर टाइम बीवी के उसमें घुसे रहे। बीवी है, ठीक है, तुम्हारी बीवी है, बीवी की केयर करना चाहिए, बीवी की रिस्पेक्ट करना चाहिए, बीवी की इज्जत करोगे, हस्बैंड करेगा तो दुनिया करेगी, मानते हैं। लेकिन बहुत हो गया, अब इरिटेटिंग लगता है, अब थोड़ा सा बहुत ज़्यादा खराब लगता है। यहाँ पे किसी का भी हो, यहाँ वंदना देखो, वंदना का भी यही था कि भाई ये हर चीज़ इनसे कुछ भी बोले मेंटली हो गई हैं, इनको हर चीज़ उठा करके वीडियो में बोल देना, हर चीज़ वीडियो में गलत थंबनेल लगा देना, इनको हर चीज़ वीडियो में दिखाना है। तो कहीं ना कहीं इसीलिए इन लोग गए तो ये भाई बहन ऐसा लग ही नहीं रहा था ये भाई बहन है। इतना तो अच्छे से पड़ोसी कम से कम एक दूसरे के साथ अच्छे से कहीं ट्रिप पे जाते हैं ना तो अच्छे से रहते हैं कि चलो भाई तुमने खर्च कर लिया, ठीक है, हिसाब करेंगे तो आप दे देना। लेकिन यहाँ पे ये था ना कि अरे ये अगर इनको ले लेंगी या मेरा, या मैं खर्च कर दूंगा, पता नहीं देंगे कि नहीं देंगे, ऐसे मतलब वहाँ पे एक दूसरे के लांछन लगा रहे थे और ऐसे थंबनेल टाइटल आ रहे थे कि क्या ही बोले। फिर ये लोग सीधे आ जाते हैं रिएक्शन वालों पर कि रिएक्शन वाले ये बोलते हैं, रिएक्शन वाले भाई आपको गंदगी आप इतना दिखाते हो, आपको रिश्तों की मर्यादा ही नहीं है, आप रिश्ते ही नहीं संभाल पा रहे हो। आपको ना तो भाई बहन का रिश्ते का मर्यादा है, ना तो अपने बहनोइयों का, ना तो अपने भांजा भांजी का। इंसान ये कहता है कि चलो 2 रुपए ज़्यादा खर्च हो जाएंगे, 100 रुपए ज़्यादा खर्च हो जाए, अपने भांजा भांजी को कर रहे हैं, मेरा व्यर्थ नहीं जाएगा, मेरे उसमें लगेगा और मुझे इससे 4 गुना मिलेगा। लेकिन इनको नहीं, इनको पैसे बराबर दो, चलो ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा किट्टू इस टाइम जो है, अब ये सोचो फैमिली से, ग्रुप से, इस भाई बहनों की सबसे ग्रुप से अलग हैं, तो उनका थोड़ा सा थंबनेल जो इस टाइम आ रहा है थोड़ा सा बढ़िया आ रहा है, थोड़ा सा अच्छा आ रहा है कि उनका निगेटिविटी वाला थंबनेल नहीं आ रहा। वही हाल सेम विनय कोमल का है कि वो भी अपनी फैमिली को टारगेट करना, फैमिली को इनडायरेक्ट बोलना, वो उधर से ताना करना, ये इधर से टॉन्ट मारना, वो उधर से टॉन्ट मारना, बस इनका लोगों का यही काम रहता है। आज बहुत सारा डीके ने बोला, बंदा के हस्बैंड ने बोला कि चली जाओ किट्टू के घर में चली जाओ, चलो जाओ अपने विनय के घर में चली जाओ, लेकिन इन्हें कहीं नहीं जाना, क्योंकि सच में ऐसा लगता है या तो ये अकेले रह के वहाँ पे परेशान रहती हैं, या तो इनके हस्बैंड नहीं किस चीज़ की सोचते हैं जो इतनी ज़्यादा ये मेंटल होती जा रही हैं, इनकी याददाश्त इतनी जो है ज़्यादा गड़बड़ाती चली जा रही है कि ये कुछ भी करते हैं, इनको सामने से ये नहीं पता रहता है कि आखिर हम किसकी बात कर रहे हैं, किसके बारे में बोल रहे हैं, किसको नेगेटिव दिखा रहे हैं, किसको गलत दिखा रहे हैं, कुछ नहीं समझ में आता है। बोला कि किट्टू घर में नहीं जाना क्योंकि किट्टू का घर बड़ा है, इनको काम करने पड़ेगा, इनको काम नहीं करना है। विनय के घर में चले जाओ, विनय से बनती नहीं है, क्योंकि भाई देखो बहनों को भी अपनी एक लिमिट होनी चाहिए। आप लिमिट में रहोगी, आप पराए घर की हो। एक तो जब शादीशुदा नहीं होते भाई बहन लड़ लेते वो चीज़ नहीं रहती, वो एक दूसरे के दिल में नहीं लगाते हैं। लेकिन जब अलग अलग हो जाते हैं, सबकी मैरिज हो जाती है, सब अपने अपने घर के हो जाते हैं, तो थोड़ी थोड़ी बात भी चुभती है। ये नहीं कि भाई अगर बोला तो बहन को चुभ जाए, बहनें भी बोलती हैं तो भाई को भी चुभती है। इसलिए भाई को भी लिमिट में बोलना चाहिए कि सॉरी, बहनों को भी लिमिट में बोलना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। तो इनकी हमें लग रहा है किसी से ज़्यादा जमती नहीं। अब वंदना किट्टू क्या है कि भाई मेरी खून है, मेरी बहन है, चलो हर चीज़ करना है, लेकिन इनको भी तो एक वो रखना चाहिए। आप अपने बच्चों को, बड़े बेटे को हर टाइम ये गलत दिखाती रहती हैं, हर टाइम बड़े बेटे की बुराई करती रहती है। अरे बड़ा बेटा हो या छोटा बेटा हो, सब आपका बुढ़ापे में सहारा बनने वाले हैं। वही आपकी एक है जरिया आपके खुश रहने की, आपको आगे बुढ़ापा आपका सिक्योर करने की। लेकिन नहीं, ये अगर अभी से करेंगे, बच्चे के मन में क्या इफेक्ट पड़ेगा, बच्चा किस नफरत में जाएगा, बच्चे के अंदर क्या भर जाएगा। कल को बच्चे की शादी काम काज होगी, बच्चा वही चीज़ें सोचेगा, फिर आपके लिए क्या खतरा नहीं होगा। तो उतना करो। अब इनको लगता है कि बच्चा हर टाइम वीडियो बनाए, हर टाइम वीडियो शूट करे, हर टाइम वो एक एक क्लिप, एक एक चीज़ बस करता रहे, तो बच्चे की भी एक वो होती है कि यार भाई
कितना बच्चे की भी एक लाइफ होती है कि बच्चा भी सोचता है कि मैं थोड़ा फ्री हूँ, मैं थोड़ा सा एंजॉय करूँ, मैं थोड़ा सा घूमूँ टहलूँ, थोड़ा सा इधर उधर करूँ। हर टाइम बच्चा कैमरामैन बन के नहीं रह पाएगा, जैसे कि दीपक रहते हैं। जैसे कि दीपक हर टाइम कैमरा कैमरा, पहले लोगों का पकड़ा, बहनों के यहाँ घर में ये चीज़ें करी, अब वो खुद में। तो आप सोचो कि इतना ज़्यादा नहीं हो पाता, लेकिन इन्हें दिखाना है। ऐसी फैमिली मैंने देखी ही नहीं कि ऐसे लड़ते हैं, ऐसे एक दूसरे को निगेटिविटी दिखाते हैं, कुत्ते बिल्ली की जैसे, ऐसे गंदा दिखाते हैं, ऐसे गंदी तरीके से यूज करते हैं और थंबनेल वगैरह लगाते हैं ऐसी गंदी तरीके से। ये आज इनकी जब लेटे लेटे बेड में वंदना के घर में जब बातचीत हो रही है तो वो बातचीत देख लो, वैष्णो माता गए थे वहाँ की बातचीत देख लो, वहाँ का रवैया देख लो, यहाँ का देख लो, मतलब समझ में ही नहीं आता। थोड़ा सा संजना में भी बस फर्क था, बाकी सब एक जैसे थे, सब एक जैसे। और भाई देखो, जब बार बार आप किसी की हर बात को टॉन्ट मारोगे, हर बात को निगेटिविटी में ले जाओगे, गलत दिखाओगे, वीडियो में दिखा दोगे, थंबनेल में चिपका दो, तो हर इंसान थोड़ा सा वो हो जाता है कि यार ये क्या है। भाई बहन है आपस में, अगर हो भी रही है तो तुमने कहा हमने सुना, हमने कहा तुमने सुना, लेकिन हर चीज़ को आप अलग वे में दिखा रहे हो। तो कहीं ना कहीं इनकी जो थिंकिंग है सबकी, हमें लग रहा है कि बस इनको पैसे से मतलब है, इज्जत जा रही है, कोई मेरे घर की कहानी जान रहा है, सोशल मीडिया में आ रही है, लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं, इससे कोई भी फर्क नहीं है, कोई भी, ना तो भाई को, ना बहन को, ना किसी को। फिर सीधे कमेंट करने वाले पे वीडियो बना देंगे। आप लोग बहुत गंदे कमेंट करते हो, आप लोग सोच समझ के कमेंट नहीं करते हो, ये रिएक्शन वाले वीडियो बहुत गंदा बनाते हैं, इनको ऐसे वीडियो नहीं बनाना चाहिए। अरे भाई, थोड़ा लिमिट में आप भी रहेंगे ना, अपनी चीज़ें बाहर नहीं लाएंगे तो किसी को मौका नहीं मिलेगा बोलने के लिए, किसी की हिम्मत नहीं होगी आपको बोले। कोई आपके ऊपर वो नहीं है कि आपसे जलन है किसी को, या आपसे कोई दुश्मनी है, या आपसे कोई ग्रजेस रखता है, नहीं भाई। आप वीडियो में दिखाते हो, रिएक्शन वालों का भी काम होता है कि वो अपना दिखाएंगे डेली वे में, जो वीडियो आप लोगों के आते हैं उसमें सही गलत के बारे में वो भी अपनी पॉइंट रखेंगे। तो इसका मतलब रिएक्शन वाले कहाँ से गलत, गलत आप लोग दिखाते हो, इस तरीके से दिखाते हो कि हर चीज़ बस बोलना है, वीडियो छपना चाहिए, वीडियो में क्या जा रहा है क्या नहीं जा रहा। जब डिफेंडिंग होती है, जब आपके बारे में गलत चीज़ें होती हैं, तब आपको बुरा लगता है कि अरे सामने वाले ने कैसे बोल दिया, सामने वाले ने ये चीज़ कैसे दिखा दी। अब जैसे पूनम के बेटे को शादी करना है नहीं करना, अब ये क्या अफवाह है। मैंने पहले बोला कि भाई मैं तो डीपली नहीं देखती इनके ब्लॉग, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस एज में कोई शादी करेगा। अगर इनका मन भी है शादी करने के लिए तो बहुत गलत है। अगर ये मन बनाए बैठी हैं कि मुझे शादी करना है, तो दो दो बच्चे हैं आपके, वो भी बेटे हैं, बड़े हो चुके हैं, आप शादी करने का कोई मतलब नहीं है। तो अगर आपके मन में ये थिंकिंग है तो वो गलत है। कहीं ना कहीं आपके बच्चों की राह के हिसाब से चलना चाहिए, क्योंकि आपका बच्चा बड़ा हो गया, आपके बच्चे के अकॉर्डिंग आपको आप चलना चाहिए, बच्चे के हिसाब से आपको सब कुछ करना चाहिए। हाँ, बच्चा गलत रास्ते में जा रहा, बच्चा कुछ ज़्यादा ओवर हो रहा, तो वहाँ पर आप ऑब्जेक्शन कर सकती हो, लेकिन आप बच्चों के हिसाब से, छोटे छोटे बच्चों के लोग पेरेंट्स बात मानते हैं और अपने बच्चों के अकॉर्डिंग चलते हैं, लेकिन यहाँ पे ये हर टाइम अपने बड़े बेटे को क्यों गलत दिखाती हैं, समझ में नहीं आता है। आप लोग ज़रूर बताना कि आखिर मामला क्या है इनका, और आप लोग डीपली इनको देखते हो कि नहीं देखते हो। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए, इसलिए मेरा ये वीडियो बना, क्योंकि मैं किस दूसरी टॉपिक जो भाई आजकल रहता फैला है वाईटी पे, उस पर ही वीडियो आ रहे थे, लेकिन मैंने सोचा चलिए इतने ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं, इतना ज़्यादा रिक्वेस्ट हो रही है, तो मैं एक वीडियो बनाती हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर